अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त तरीन लहजे में खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान ने अमरीकी जहाजों पर हमला किया तो इसको दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमरीकी जहाज अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बहरी जहाजों की मदद कर रहे हैं। ईरान अमन मुज़ाकरात के लिए बहुत ज्यादा नरम हो चुका है। खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी। अमरीका के पास बेहतरीन जंगी आलात, असलहा और जंगी साजो सामान मौजूद है। अमरीका के दुनिया भर में फौजी अड्डे मौजूद हैं। अमरीकी फौजी अड्डे जदीद तरीन आलात हर्ब से लैस हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अमरीकी टीवी चैनल को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में किया। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमरीका आलमी तिजारत की राह में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के मबीना प्रोजेक्ट फ्रीडम और जहाजों पर हमलों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमारे या हमारे इत्तेहादियों के जहाजों पर हमले करने की जुर्रत की तो हम उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वो आग से खेल रहा है। अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि खित्ते में हमारी अफवाज हाई अलर्ट पर है। उन्होंने दावा किया कि अमरीका के पास इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन असलहा, गोला बारूद और जंगी साजो सामान मौजूद है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सदर का मजीद कहना था कि दुनिया भर में फैले हुए अमरीकी फौजी अड्डे हर किस्म के जदीद हथियारों से लैस हैं। हमारी सलाहियतें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए काफी हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने इस तमाम फौजी रसासे को इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने यह भी तज़किरा किया कि अमेरिका अपने हमसाया मुल्कों के साथ भी करीब ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए तैयार है और हर तरह की चालाकी और जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेम किया कि ईरान ने हालिया मुज़ाकरात के दौरान काफी लचक का मुजाहिरा किया है। ताहम उन्होंने जोर दिया कि महज बातों से काम नहीं चलेगा। ईरान को अपनी पॉलिसियों में अमली तब्दीली लानी होगी। तज्जियाकारों का कहना है कि सदर ट्रंप का ये बयान एक तरफ ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ ये खित्ते में अमरीकी अस्करी गलबे का वाशगाफ ऐलान है। इब्नाए हॉर्मुज़ में जारी कशीदगी और सदर ट्रंप के इस बयान ने आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन ईरान पर आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए दबाव डाले। चीन को चाहिए आबनाए हॉर्मुज़ खोलने की हिमायत करे। आबनाए हॉर्मुज़ का तनाज़े अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम मामला बन चुका है। स्कॉट बेसेंट ने मुस्तकबिल में तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई करते हुए कहा कि जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। अमरीका तवानाई की मंडियों में बड़ा फातेह है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमरीकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीनी सदर और सदर ट्रंप की आइंदा मुलाकात में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। बहरी जहाज पर हमला किया है। जराए के मुताबिक हमले के बाद अमरीकी जहाज ने अपना सफर रोक दिया है। अमरीकी जहाज पिस्पाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया। ईरान ने ऐलान किया था कि आबनाए हॉर्मुज़ से कोई भी बगैर इजाजत नहीं गुजर सकता। ईरान का कहना था कि हिदायत नजरअंदाज करने वाले जहाज को फौज फैसला कुन जवाब देगी। ईरानी फौज का कहना था कि अमरीकी जहाज पर मिसाइल हमले में नुकसानात की ताहाल तफसीलात जारी नहीं की गईं। ईरानी बहरिया ने आबनाए हॉर्मुज़ में अमरीकी साह्यूनी डिस्ट्रॉयर के दाखिले को रोक दिया है। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने अमरीकी जहाज का ईरानी मिसाइल का निशाना बनने की खबर की तरदीद कर दी। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज पर गौर शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की जानिब से बताया गया है कि अमरीका की जानिब से जंग के खात्मे के लिए भेजी गई नई तजवीज ज़ेरे गौर है, ताहम इस पर हतमी फैसला अभी नहीं किया गया। पाकिस्तान के जरिए अमरीकी पैगाम मौसूल हो गया। तजवीज की तफसीलात पर बात नहीं की जा सकती क्योंकि ये मामला अभी जायजे के मरहले में है। अमरीकी पैगाम पाकिस्तान के जरिए मौसूल हुआ है। इस वक्त इस तजवीज की तफसीलात पर बात नहीं की जा सकती
क्योंकि ये मामला अभी जायजे के मरहले में है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका की जानिब से अक्सर गैर मामूली और गैर माकूल मुतालबात सामने आते हैं, जिसकी वजह से इस तजवीज का जायजा लेना भी आसान नहीं। तर्जुमान ने इन खबरों को भी मुस्तरद किया जिनमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम खुसूसन यूरेनियम अफजूदगी या जौहरी मवाद से मुताल्लिक मुज़ाकरात का जिक्र किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस हवाले से गर्दिश करने वाली ज्यादातर खबरें महज कयास आराइयां हैं और हकीकत पर मबनी नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि फिलहाल ईरान की तवज्जो सिर्फ जंग के मुकम्मल खात्मे पर मरकूज है। आइंदा के इक़दामात का फैसला बाद में किया जाएगा। इनके मुताबिक मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तयन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए पैगाम रसानी इस बात की निशानदही करती है कि खित्ते में सफारती कोशिशें जारी हैं, ताहम दोनों मुमालिक के दरमियान इख्तिलाफात के बायस किसी फौरी पेशरफ्त का इम्कान कम दिखाई देता है। मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरान से 4 क्रूज मिसाइल फायर किए जाने का इल्जाम। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान ने एक मरतबा फिर इमारात पर मिसाइल फायर किए हैं। इमाराती हुक्काम के मुताबिक ईरान की जानिब से फायर किए गए 3 क्रूज मिसाइल फिजाई दिफाई निजाम ने तबाह कर दिए, जबकि एक मिसाइल समंदर में जा गिरा। मुत्तहिदा अरब इमारात में सुनाई देने वाली आवाजें फिजाई खतरे को कामयाबी से खत्म करने की वजह से पैदा हुई। मुतल्लिका हुक्काम ने बताया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का फिजाई दिफाई निजाम मिसाइलों और ड्रोन खतरात का सरगर्मी से मुकाबला कर रहा है। वज़ारत दिफा का कहना है कि मुल्क भर में सुनाई देने वाली आवाजें जारी मिसाइल और ड्रोन कार्रवाइयों का नतीजा है। हुक्काम ने अवाम पर जोर दिया है कि वो मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी जराए पर भरोसा करें, अफवाहें फैलाने से गुरेज करें और अलर्ट की सूरत हाल में अवामी तहफ़्फ़ुज़ की तमाम हिदायत पर अमल करें। ये बयान बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के दरमियान सामने आया है और हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया है कि UAE का फिजाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और मुमकिना खतरात का जवाब देने की सलाहियत रखता है। UAE के रिहायशियों को पैर की सहपहर मुमकिना मिसाइल खतरात के बारे में मुतअद्दिद हिंगामी अलर्ट्स मौसूल हुए। जंग बंदी के नाफिज होने के तकरीबन 1 माह बाद ये इस तरह के पहले अलर्ट्स हैं। इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत खारिजा ने ईरान पर इल्जाम आयद किया कि इसने अबनाए हरमज में उनके कौमी तेल बरदार जहाज को खुदकुश ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि ईरान ने अबनाए हरमज से गुजरने वाले अबू ज़हबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC के जहाज को निशाना बनाया है। ADNOC के एक बहरी जहाज पर 2 खुदकुश ड्रोन से हमला किया है। इमाराती वज़ारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। बयान में कहा गया है कि तिजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाना और आबनाए हुर्म्स को माशी जबर या ब्लैकमेलिंग के आले के तौर पर इस्तेमाल करना ईरान के पासदाराने इनकलाब की जानिब से समंदरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। इमाराती हुक्काम का कहना है कि खुशकिस्मती से इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अमला महफूज है। मुत्तहिदा अरब इमारात का मानना है कि ईरान इन हमलों के जरिए आलमी तवानाई की सप्लाई लाइन को यरगमाल बनाकर सियासी व माशी मकासद हासिल करना चाहता है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो ईरान की इन जारहाना कार्रवाइयों का नोटिस ले, जो बैन-अल-अक़वामी समंदरी कवानीन और आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा है। कहा जा रहा है कि एडनॉक के टैंकर पर हमले की खबर ने आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। इस वाक़े के बाद खलीज ओमान और आबनाए हॉर्न्स में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस पर सख्त फौजी रद्द अमल दे सकते हैं, क्योंकि ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत खित्ते में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश कर रहा है और ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर अमेरिकी बहरी जहाजों पर मिसाइल हमलों की खबरें भी गर्दिश कर रही है। मजीद दिलचस्प खबरों और अपडेट्स के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं।